जैसे महामानव युगों युगों में हजारों साल प्रकार की युवतियाँ पैदा होती हैं, ऐसे जैसे महात्मा गांधी को प्रणाम करते हुए उन्हीं के आदर्शों पर चलने के लिए आप लोगों को प्रेरित करेंगे। हमारे मन जो आप लोग बहुत ज़्यादा सुन चुके हैं, बहुत ही होंगे, लगा है बहुत हो गई है, मुझे तो आज ही बताएगा, ठीक है। देखिए, अब तक जो हमारे विद्वान हैं उन्होंने बताया गांधी जी के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई। मैं केवल कुछ चीज़ें तो बताऊँगा आपको। एक तुलसीदास जी बहुत बड़े अपने रहे हैं, कवि है, उन्होंने भक्ति भी लिखी है, उसमें रामचरितमानस उसी को मैं उत्तर करते हुए फिर गांधी जी के विचारों का आता हूँ। बड़े है कि मानस तन पावा दूर दूर ये जो जीवन मिला है आपको बहुत वर्षों हजारों योगों में आपको प्रत्येक होने के बाद मिला है। तो ये जो मिला है मानव जीवन में आप आए हैं तो राजनीति करने का प्रयास कीजिए और जो वो कर रहे हैं उनको अपने जीवन में एक पूरा करने की उदाहरण लेंगे। तो मैं समझता हूँ हम गांधी जी के वास्तव में अनुयायी है। एक बार जोरदार ताली गांधी जी के लिए। गांधी जी मूल है, गांधी जी का जो जीवन दर्शन है वो मूल चार चीजों पर टिका हुआ है या चार मूलभूत उनके पर आधार है। पहला जैसा आपने बताया सत्य, दूसरा अहिंसा और तीसरा है प्रेम और चौथा है सद्भाव। तो दोनों आपने बहुत सुनाई है, बहुत से लोगों ने बताया। सत्य क्या है? तो गांधी जी के मायने में यानी गांधी जी का जो भावार्थ था वो सत्य ही ईश्वर है, ईश्वर कुछ नहीं है, ईश्वर ही सत्य है, सत्य ही ईश्वर है। ये है यदि ये सत्य जो आप करेंगे, जो आपको सत्य दिखाई दे रहा है, जो सब कुछ आपके सामने वो सत्य है और जो नहीं देखा रहा हो वो असत्य है। तो वो ईश्वर से ज्यादा सत्य को महत्व दिया, तो वो आपने देखा ही था। तो सत्य इंपॉर्टेंट है, जो आपको दिखाई दे रहा है उसकी आप सोचिए और जो कल्पना में है उनका कोई लेना देना नहीं। तो सत्य इंपॉर्टेंट है। अहिंसा तो आपको पता ही है, मन कर्म वचन, ये तीनों चीजों से आपको जीवन में किसी को आप एक भाषा उसको पीड़ा पहुंचाई है शब्दों से, ये भी या ये भी अपराध। तो मन से, वचन से और कर्म से, इन तीनों के माध्यम से अपने जीवन में किसी को कष्ट पहुंचाना नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आप गांधी बनेंगे या उनके विचारों का अनुसरण करेंगे। लेकिन आप देखते हैं आधुनिक समय में, इस भौतिकवादी युग में गांधी जी बनना तो छोड़िए, गांधी जी के अनेक विचार, पूरा सा अनेक विचार भी अपने दिमाग में आ जाए, चोरी कर कोई नहीं उठा लो, मतलब कोई नहीं दिख रहा है ऐसा नहीं है, उठा, कोई देख नहीं रहा है कुछ कर दो। नो, आपको पता नहीं है ऐसी दुनिया को चलाने वाली ऐसी कोई शक्ति है जो सब देख रहा है, आपको देख रहा है, ऐसा नहीं सोचते कोई देख नहीं रहा, सब देख रहा है कि आप क्या कर रहे हो। आप चोरी कर रहे हो तो भी पता है, आप सत्य के मार्ग पर चल रहे तब भी पता है। तो ये चीजें आपके जीवन में मन कर्म वचन तीनों से किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना है। दो चीजें। तीसरा जो है इम्पोर्टेंट वो है प्रेम। बड़े भाग्य मानस बाबा दूर दूर लग सब ग्रंथन बाबा, सबका यही कहना है बड़ी मुश्किल से आप ये जीवन जो आपको मिला है मानव के रूप में, इसको साकार करना है। तो क्या करना है? ऐसा कुछ काम करिए जो सदियों तक गांधी जी को जैसे याद करते हैं। आपको पता है गांधी जी को अमेरिका के विश्वविद्यालय में, इंग्लैंड के विश्वविद्यालयों में एक अलग से सेल बना दिया गया है जहाँ उनकी अध्ययन किया जाता है। ऐसा क्या मतलब था, ऐसा व्यक्ति कौन था जिसके बारे में उनकी विचारधाराओं को, उनके बहुत सारे जो क्या नाम है कार्य किए हैं उनके बारे में चिंतन कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। विदेश लोग, हम लोग नहीं, गांधी जी पर हम नहीं चल रहे। हमारे देश में कितने लोग चल रहे हैं, लोग लगते हैं गांधी जी को गाली देते हैं, गांधी जी ऐसे थे, गांधी जी वैसे थे, पता नहीं गांधी जी के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां लोगों के दिमाग में हो गई है, तो वो उन्हीं को लेकर चलते रहते हैं। लेकिन गांधी जी क्या थे तो विश्व जानता है कि गांधी जी के विचारों को न केवल भारत में बल्कि विश्व के अधिकांश देशों में, बहुत सारे देश उसके विचारों को पढ़ते हैं, ये उनकी व्यक्तित्व है। लेकिन ऐसा नहीं है। फिर करुणा, प्रेम जो है, सद्भाव, इसमें हम लोग गांधी जी जो एक जो मूल आधार थे, विद्वान किस तरह के थे, नंबर एक तो दार्शनिक के रूप में जाने जाते हैं,
नंबर 2 वो अर्थशास्त्री के रूप में जाने जाते हैं। नंबर 3 एक वैज्ञानिक के रूप में जाने जाते हैं, एक विधायक के रूप में जाने जाते हैं, एक अच्छे समाज शास्त्री के रूप में जाने जाते हैं और अच्छे समाज चिंतक के रूप में उनकी पहचान। इसके बावजूद भी उनका जो मूल आधार था, मूल आधार वो था धर्म। तो धर्म क्या? धर्म का मतलब हिंदू मुसलमान नहीं है, नो, ये धर्म नहीं है। धर्म का मतलब है आप जो धारण करते हैं वो धर्म है। क्या? अच्छे विचार धर्म, बुरे विचार अधर्म, ये धर्म है। या अच्छे कर्म करना धर्म है, बुरे कर्म करना अधर्म है। ये तो वो जो धर्म है ना, वो जो भगवान को प्राप्त करने वाला, उसको कहते हैं वो आध्यात्म। वो गांधी जी का नहीं था। गांधी जी का जो आध्यात्मिक चिंतन है इस मायने में नहीं कि वो परलोक में जाने की बात करते हैं, वो नहीं, वो भौतिक चिंतन की बात करें, किसी योगी की बात करते हैं। इसमें कि क्या करना है? गरीबों का सेवा करना है, मानवों की सेवा करना है। ठीक नहीं, आश्रम में जितने भी लोग उनके साथ रहते थे वे सब कौन लोग थे? वो सब वे लोग थे कहीं कहीं ऐसा है पीड़ित थे या उन्हें स्वास्थ्य मदद की आवश्यकता थी, उन लोगों के साथ जीवन यापन किया। आपको याद हो, पढ़ा होगा किताबों में कि गांधी जी हरिजन बस्ती में जाकर रुकते थे। हरिजन बस्ती में जाकर क्यों रुकते थे? जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना, जो आज भी ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ईसाई है, शुगल कास्ट है, शुगल कास्ट है, ये अवर्ण है, ये सवर्ण है, ये जो भेदभाव आज भी चल रहा है। देश को 75 वर्ष स्वर्ण जयंती मना रहे, आजाद हुए 75 साल। आज भी हम लोग कुछ जातिवाद व्यवस्था में मिले हुए हैं। जहाँ गांधी जी क्या कहते थे कि मेरा जो सपना है, आने वाला जो रामराज्य होगा वो भारत का रामराज्य कैसा होगा? ऐसा रामराज्य होगा जहाँ सब लोग समान होंगे, जहाँ किसी के साथ में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, जहाँ सब लोगों को बराबर जीने का अधिकार होगा, न कोई छोटा होगा न कोई बड़ा होगा। राज्य के द्वारा ये सब मूलभूत सुविधाएं को उपलब्ध कराई जाएंगे जो उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है। ये गांधी जी का था रामराज्य। इस राज्य की उन्होंने कल्पना की रामराज्य की, वो रामराज्य था गांधी जी का, जिसमें सब लोग समान होंगे, ना कोई बड़ा होगा ना छोटा होगा, न वहाँ कोई जातिवाद होगा। तो क्या होगा? समाजवाद होगा। समाजवाद जानते हो? नहीं जानते। समाजवाद में सब समान रूप से अपना जीवन यापन करते हैं और इतना ही नहीं, समानता भी होगी और वहाँ स्वतंत्रता भी होगी। आज भी मैं गाँव में पैदा ही हुआ हूँ, मैं गाँव में पैदा हुआ हूँ, मैं भी जानता हूँ आज भी गाँवों में क्या हालात है। क्या हम वास्तव में जो स्वतंत्रता हमें मिलनी चाहिए वो मिल रही है? या हमें जो समानता का व्यवहार एक दूसरे के साथ करना चाहिए वो कर पा रहे हैं? ये नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारा गांधी सिस्टम पर बात करना और उनको अपने जीवन में धारण करना या कह लेना ये पर्याप्त नहीं है। यदि वास्तव में गांधी जी के बारे में आपको पढ़ना तो जो ये चीजें गांधी जी ने बताई, इतना ही नहीं, जो गांधी जीवन भर सैकड़ अहिंसा का पुजारी रहा, जीवन भर जो सैकड़ अहिंसा का पुजारी रहा, वो गांधी 1942 में आगे आते भारत छोड़ो आंदोलन के बाद करते हैं तो क्या डू एंड डाई, मरो मारो। लेकिन वो सत्य अहिंसा की जो कल्पना करने वाला है, अपने जीवन में अपनाने वाला व्यक्तित्व जो थे, वो बाद में ऐसा क्या हुआ कि वो अपने आप ही अपना कहने लगे थे कि करो और मरिए। मतलब अहिंसा का पोषण जिन्हें कहा जाता है ना, उसको जनक कहा जाता है। वो व्यक्ति 1942 में आगे आके कहते हैं कि नहीं, या तो आप भारत छोड़ के जाइए, नहीं तो आप क्या करना है, मरना है और मारना है। तो वो व्यक्ति क्यों बदला? कहीं कहीं इसके पीछे हमारा जो समाज है या हमारा जो परिवेश है या हमारी जो परिस्थितियां, वो कहीं कहीं व्यक्ति को जो सिद्धांत पर बहुत लंबे समय से उस सिद्धांत को अपनाए हुए जीवन में उस सिद्धांत को छोड़ने को भी जरूरत हो जाता है। ये जो होता है जो देश का आर्थिक परिस्थितियां ऊपर निर्भर करती है। गांधी जी के बारे में इतना ही नहीं, स्वच्छता के बारे में आजकल प्रधानमंत्री बहुत सारी कर रहा है, तो वो खुद स्वच्छता के बारे में बात करते थे। जब अपना शरीर स्वस्थ नहीं है तो फिर स्वच्छता की बात करना बेमानी है। पहले शरीर स्वस्थ हो, विचारों से, मन कर्म विचारों से भी इस स्वस्थ शरीर का होना होता है। समझे? विचार तो बहुत सारे आपके दिमाग में है, विचारों से प्रेरित है तो वो स्वस्थ शरीर नहीं होता। तो स्वच्छता किसकी? मन की, बॉडी की नहीं। खाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, रोज खाओगे, मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, आप और तो नहीं हो रहे हो, ठीक है, बंद करो। हाँ, तो
नहीं, मुझे लगता है कि ज़्यादा और ये बन है। तो ठीक है, इसलिए जरूरी है कि आप अपने जो जीवन में है उसको अपनी जमीन अंतर करना होगा। ये गांधी दर्शन, इसे ये है गांधी दर्शन। क्या कि मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ, ये नहीं कि कहना कुछ और करता नहीं। ये गांधी का वो है, गांधी दर्शन वो है। गांधी जी जो कहते थे वो करते थे, और इतना ही नहीं बल्कि उनका जीवन न केवल भौतिकवादी से परे था, भौतिकवाद बिल्कुल एक सामान्य जीवन यापन जो होता है करते थे। एक साल आपको याद होगा, गांधी जी के सामने कोई स्त्री जब लगा कि वो उसके पास वेशभूषा नहीं है, तो अपना जो पहने हुए थे, जो धोती पहने हुए थे, वो पैंट भी पहनते थे। गांधी जी को भी कहते हो, पता है ना, वो बहुत बड़े थे, ऐसा नहीं थे, लेकिन फिर एक साधारण व्यक्ति होने, इतना विद्वान व्यक्ति, पढ़ा लिखा विदेश में व्यक्ति है ना, और वो भारत में आके और फिर एक सामान्य जीवन यापन शुरू करने लगा। कहीं कहीं उसे लगा गौतम बुद्ध का दर्शन नहीं आ रहा, या वो हरिश्चंद्र की जो कहानी आपने बताई वो बोलने लगा कि नहीं, सत्य बोलने से ही फायदा है, झूठ के कोई ज्यादा वो नहीं करते हैं। तो ये जो दर्शन उनके जीवन में कहीं गौतम था, कहीं क्या नाम है हरिश्चंद्र की कथा थी, या और विदेश में जो उन्होंने जीवन में अपने को देखा, ग्रहण किया, उन सबसे प्रेरित होकर अपने जीवन में सामान्य जीवन जीने का प्रयास किया, और अपनी जो धोती थी वो महिला को दी, और उसके बाद में जीवन भर ग्रहण किया कि मैं ऐसे ही अपना जीवन यापन करूंगा, एक धोती से जीवन यापन करूंगा। इस देश में हजारों लोग, आज भी करोड़ों लोग रहने को घर नहीं हो, जहाँ को खाना नसीब नहीं हो रहा, आज भी ये सब आगे नहीं हो रहा है। आप देखिएगा भारत वर्ष में आज भी बहुत से लोगों के घर नहीं है, बहुत से लोगों को इस तरह का खाना मिल रहा है। तो ऐसे में हम गांधी जी के विचारों को याद करते, काश गांधी जी होते तो आज होते। शायद ये देखकर कि आज अपने देश के 75 साल आजादी के बाद भी हम उनके जो सपने थे कि सब लोग अच्छे से रहेंगे, उनको सारी सुविधाएं मिलेंगी और सब लोग अच्छा पढ़ेंगे। खैर आप लोगों ने सुना, बहुत धैर्य से सुना, और आपने मुझे दिया, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।